चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। दिल्ली शराब घोटाला और इसको लेकर दिन भर दिल्ली में आज हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, वो भी कोर्ट के एक फैसले के बाद। आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल 27 फरवरी 2026 को दिल्ली की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ आया, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस दौरान कोर्ट परिसर के बाहर जो भावनात्मक दृश्य दिखे वो न केवल सियासी गलियारों में बल्कि सोशल मीडिया पर भी चर्चा का केंद्र बन गए। अब जरा एक तस्वीर दिखाते हैं। केजरीवाल मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, अपनी रिहाई पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन अचानक से वो भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो चश्मा हटाते हैं, आंसू पोंछते हैं। आसपास के लोग उन्हें हिम्मत देते हैं। मनीष सिसोदिया उन्हें गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। यानी कि इस मामले से बरी होते ही अरविंद केजरीवाल ने सियासत में धांसू वापसी की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों के अभाव में केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य 23 आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि सीबीआई आरोपों को साबित करने में विफल रही है। जब भी केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने इसे सत्य की जीत पर पेश किया है। कोर्ट से बाहर निकलते ही केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने भी मीडिया कर्मियों से बातचीत की। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा इस फैसले के बाद कोर्ट के फैसले से ज्यादा केजरीवाल के आंसू के बारे में चर्चा होने लगी। वैसे भी राजनीति में आंसू को एक धांसू हथियार के तौर पर देखा जाता है। आम आदमी पार्टी ने इसे जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव और विक्टिम कार्ड के बजाय संघर्ष की निशानी के तौर पर पेश किया। विरोधियों के लिए यह एक सुनियोजित सियासी ड्रामा हो सकता है। अब 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर, जब केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिली, वो मुस्कुराते हुए कोर्ट से बाहर निकले। दूसरी तस्वीर, मीडिया के सामने जेल से रिहा होने पर प्रतिक्रिया देते हुए रोने लगे। तीसरी तस्वीर में केजरीवाल एक भव्य रोड शो करते नजर आए। अब इस तस्वीर को एक और तस्वीर आपके सामने दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो रोड शो निकाला, समर्थकों की भारी भीड़ रही। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने गदा लहराया हवा में। ये तस्वीर आप देखिए, जब एक रोड शो वो कर रहे थे तो इस दरमियान उन्होंने गदा का भी इस्तेमाल किया, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो विक्ट्री साइन दिखाई सभी नेताओं ने। कहते हैं राजनीति में कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाया जाता। केजरीवाल की मुस्कुराहट और रोड शो ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो उनके आंसुओं ने आम आदमी के दिल में जगह बनाने की कोशिश की। केजरीवाल की राजनीति का आधार ही आम आदमी की संवेदनाएं हैं। आपने देखा भी होगा, दिल्ली चुनाव में केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली के लोगों के अपमान से जोड़कर दिखाते रहे हैं। शायद उनके पीछे की मंशा ये रही हो कि शायद इसे पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए। राजनीति में आंसू सिर्फ पानी नहीं होते, ये वोट बैंक की धार होते हैं। याद कीजिए, केजरीवाल ने हमेशा खुद को विक्टिम की तरह पेश किया, और आज के इन आंसुओं के पीछे 3 बड़ी वजहें हो सकती हैं। क्या बड़ी वजहें हो सकती हैं? पहली वजह की इमेज की सफाई। भ्रष्ट के ठप्पे को ईमानदारी के आंसुओं से धो डालो। दूसरी वजह कार्यकर्ताओं में जोश भरो, जेल की थकावट को संघर्ष की दास्तां में बदलना। तीसरी वजह विरोधियों पर निशाना, कि तानाशाही है इस देश में, इस नैरेटिव को और मजबूत किया जाए, और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। हालांकि दिल्ली में अभी चुनाव नहीं है, वक्त है अभी।
लेकिन पंजाब में इसका असर हो सकता है। दिल्ली की राजनीति में पिछले कुछ साल किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं रहे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी खुद भ्रष्टाचार के आरोपों के ऐसे भंवर में फंसी कि जड़ें हिल गई, दिल्ली से सफाया हो गया। लेकिन जिसे शराब घोटाला कहा गया, उसने न केवल अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, बल्कि पार्टी की साख और संगठन पर भी गहरे घाव दिए। हालांकि इस केस में राउस एवेन्यू कोर्ट से अब सभी आरोपी बरी कर दिए गए। चलिए अब आपको बताते हैं शराब नीति केस में किस नेता की गिरफ्तारी कब हुई और कितने दिन के बाद रिहाई हुई। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल की। गिरफ्तारी 21 मार्च 2024, रिहाई 177 दिनों के बाद। यानी इस मामले में अरविंद केजरीवाल 177 दिन जेल में रहे। मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी 26 फरवरी 2023, रिहाई 510 दिनों के बाद। लगभग पौने 2 साल जेल में रहे सिसोदिया। संजय सिंह गिरफ्तारी 4 अक्टूबर 2023, रिहाई 181 दिन के बाद। लगभग 6 महीने जेल में गुजारे संजय सिंह ने। के कविता गिरफ्तारी 15 मार्च 2024, रिहाई 150 दिनों के बाद। अब जरा एक और तस्वीर देखिए। अरविंद केजरीवाल जैसे ही अपने निवास पर पहुंचे, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके बच्चों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। केजरीवाल ने अपनी पत्नी और बच्चों को गले भी लगाया। आम आदमी पार्टी इस फैसले को सत्यमेव जयते बता रही है। राहत बहुत बड़ी है, लेकिन क्या लड़ाई खत्म हो गई? नहीं। सीबीआई ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान भी कर दिया। दिल्ली शराब नीति मामला पिछले कई सालों से हेडलाइंस में था। आज के फैसले ने अरविंद केजरीवाल को एक नई राजनीतिक संजीवनी दी है, खासकर 2025 के दिल्ली चुनाव के बाद। लेकिन सीबीआई का यह ऐलान कि वो अपर कोर्ट का रुख करेंगे, ऊपरी अदालत का रुख करेंगे, ये भी किसी बड़ी खबर से कम नहीं। हालांकि अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक जश्न का माहौल रहा। केजरीवाल के समर्थक जश्न में डूबे रहे। दिल्ली में समर्थक मिठाइयां बांटते नजर आए, ढोल की आवाज पर थिरकते नजर आए। जेल से रिहाई और अब कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद केजरीवाल ने खुद को एक ऐसे योद्धा के तौर पर पेश करने की कोशिश की जिसे तंत्र ने प्रताड़ित किया है। उनके समर्थकों ने इसे सत्यमेव जयते बताया है। आबकारी नीति मामले में केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी किए जाने पर सीबीआई ने कहा कि जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया गया या पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट में हम अपील करेंगे। लेकिन इसके बाद बारी थी बीजेपी की। बीजेपी ने फौरन मोर्चा खोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कर दिया पलटवार। बीजेपी नेता इसे चुनावी ड्रामा, मगरमच्छ के आंसू वगैरह वगैरह बता रहे थे। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। ये अभी लोअर कोर्ट का डिसीजन या उनकी सेइंग्स हो सकती है, और हम सब जानते हैं कि जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी। 150 मोबाइल जो है उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया? किसी अधिकारी को आप सार्वजनिक रूप से लटकाने की, मारने की बात कर रहे हो, तो जो व्यक्ति लोग अधिकारियों को मारने की बात कर सकता है, उस साक्ष्यों को कैसे रहने देगा? ये अपने आप में उनके साक्ष्य मिटाने की नीति को बता रहा है। अरे भैया, ये तो इनसे बड़ा कोई ड्रामाबाज है क्या? मैं तो पहले भी कह रहा हूं, बड़े बड़े एक्टर फेल हैं। उस आदमी के आंसू की भी जांच करानी पड़ेगी, लैब में ले जाकर। तो देश की जनता ने, और वो भारत के इतिहास के ऐसे इकलौते नेता रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में आरोप लगाने के बाद माफी मांग चुके हैं। और माफी एक नहीं, अनेक नेताओं से, हमारे नितिन गडकरी जी से, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से, कपिल सिब्बल जी से और शायद मनीष तिवारी जी से भी वो माफिया मांग चुके हैं। कई लोगों से माफी मांग चुके हैं। तो मुझे लगता है राजनीतिक आधार पर दिल्ली की जनता उनको राजनीति का उत्तर दे चुकी है। तकनीकी आधार के ऊपर यह विषय जो होगा, इसके ऊपर जो तकनीकी प्रक्रिया होगी, वो संबंधित एजेंसियां आगे का निर्णय लेंगी। दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के रिहा होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाला। पोस्ट में लिखा कि आपके पाप अभी धुले नहीं हैं। ये तस्वीर डाली गई सोशल मीडिया पर। आगे लिखा गया, ये लोअर कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाकी है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी लंबित है। अन्य कई घोटालों में भी आप आरोपी हैं। बीजेपी केजरीवाल पर निशाने साध रही है, लेकिन केजरीवाल के इन आंसुओं ने दिल्ली की जनता के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। एक ओर जहां इसे एक बेगुनाह की जीत का भावुक क्षण बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे आगामी चुनाव के लिए एक धांसू सियासी बिसात भी मानी जा रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।